ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हरि भारद्वाज जी का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया और टैलेंट ऑफ इंडिया सम्मान 2022 से सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था के मुख्य संरक्षक अनिल आर्य, संरक्षक संजय खत्री, अध्यक्ष संगीता योगी, महासचिव टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज प्रबंधक रोहतास सिंह योगी, गौतम कॉलोनी ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन शाखा संचालिका श्रीमती सीमा पराशर, साहिल भारद्वाज और बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद थे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के शाखा कार्यालय पर और जो बाकनेर के अंदर है। और यहाँ पर गरीब बेसहारा बहन बेटियों को, महिलाओं को, जो बेरोजगार हैं महिलाएं, उनको यहाँ प्रशिक्षण देकर रोज़गार मुहैया कराने की कोशिश करते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि वो अपना भी स्वयं का कार्य कर सकें। और इसी तरह से जो अशिक्षित बेटियां हैं, उन सभी बेटियों को यहाँ पर शिक्षा देकर शिक्षित बना रहे हैं। और आज यहाँ पर बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आचार्य हरि भारद्वाज जी, जो दिल्ली सरकार में डायरेक्टर रहे और अंतर्राष्ट्रीय कवि और महान साहित्यकार हैं, आज वो यहाँ पर सेंटर में पहुँचे हैं। आज उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। आज जानते हैं उनसे कि यहाँ पर जो पहुँचे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर देखा आज उन्होंने, और संस्था के बारे में क्या कुछ कहना है उनका, चले जानते हैं। मैं पहले तो बहुत ज़्यादा अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इस संस्था को और अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। समाज में बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके पास बहुत धनराशि है और जो बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। लेकिन समाज में जो बहुत नीचे का दर्जा है, जिन पर लोगों का ध्यान जाता नहीं है, उन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए जो भी आप लोग कार्य करते हैं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और आप इस रूप में सभी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि इन लोगों की तरफ आपकी नज़र गई और यही समाज की वास्तविक सेवा है। इससे बड़ी कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती। लोग दिखावे के लिए सेवा करते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं, जाने बड़े बड़े जो करोड़ों रुपए और लाखों रुपए दान देते हैं, जाने पता नहीं कहाँ पर जाते हैं। बड़ी जगह जाते हैं, छोटी जगह कोई आना नहीं चाहता। लेकिन आप जिस रूप में कार्य कर रहे हैं, आप आर्य साहब हैं, इनका बहुत आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। आप बहन संगीता जी हैं, बहनों के साथ बहुत मेहनत कर रही हैं और ऊपर से योगी साहब पता नहीं कहाँ मैं कह रहा हूँ कि धक्के खाते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ से धन जुटाते हैं, लोगों को जुटाते हैं। ये जो समाज को जोड़ने की कला है, ये रोहतास सिंह योगी के पास ही है और वो इसको कर रहे हैं। संगीता जी साथ दे रही हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। जीवन, कर्म ही जीवन है ऐसा माना जाता है। कर्म के बिना कोई जीवन नहीं है। परमात्मा ने हमें जिस भी रूप में, जिस स्थिति में पैदा किया है समाज में, हमें उसी तरह से जीना है। जो हमारे पास संसाधन हैं, हमने उन संसाधनों का सदुपयोग करना है। आवश्यक नहीं कि हम बहुत बड़े घर में पैदा हों और ज़रूरी बात नहीं कि वो सभी सुखी भी होंगे। सुखी होने का माध्यम केवल धन और संपदा नहीं है, साधन नहीं है। सुखी अपने अच्छे कर्म से हुआ जाता है। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है वो जीवन में सुखी है। जो मेहनत से रोटी कमाता है और रात को बड़े ठाठ से सोता है। कर्म का महत्व है। कर्म के बिना कुछ नहीं है जीवन में। जो परमात्मा ने हमें ऊर्जा दी है, जो भी कुछ दिया, हमारे पास शक्ति दी है, एनर्जी दी है, हम उसको पहले पूरा लगा दें। जितना हमें प्रभु ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, उसके बाद उसके ऊपर छोड़ दे। परमात्मा आपने मुझे इतना दिया है, मैंने कर्म में लगा दिया, बाकी तो आप जानते हैं। इसलिए कर्म का महत्व है। कर्म से खाक का पुतला भी तीर्थंकर है। कर्म से खाक का पुतला भी तीर्थंकर है। ऊंचाई से हिमालय है वरना कंकर है। इंसान को गुनाहों का देवता ना समझो,
जहर जिंदगी का पी ले वही शंकर है, जहर जिंदगी का पी ले वही शंकर है। जीवन को बिल्कुल जहर की समझ के पिए। भगवान शंकर ने पिया था। आज सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। सब उसके पुजारी हैं, क्योंकि जो जीवन में दूसरों के दुख को खुद लेना चाहता है, उससे बड़ा मनुष्य कोई भी नहीं हो सकता। हम आकर के अच्छे कर्म करें, लेकिन हमने किया क्या है? दुनिया भर के धर्म और मज़हब और जाने कितने कितने संप्रदाय बना दिए हैं। कितना बुरा कि आज मारकाट हो रही है पूरे संसार में। हम देखेंगे जा कर के हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर और कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो परिंदे लाख दर्जे अच्छे हैं। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। और इसके साथ साथ ये संस्था भी बना बैठे। और इसके साथ साथ ये संस्था भी बना बैठे। बहुत अच्छी बात है। ये संस्था आप सभी बहनों के लिए बहुत बहुत काम की है, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से काम करते रहें और ऐसा कुछ करें जिससे आपका नाम हो। बड़े आदमी नाम करें ज़रूरी बात नहीं है, छोटे से शुरुआत होती है। छोटे से आप इस समय की रेत पर, हम समय की रेत पर बनाते रहें अपने निशान। देखती हमें ज़मीं, देखता है आसमान। समय बह रहा है और इसको रेत समझिए। समय की रेत पर ऐसा निशान बना दे अपने शुभ कर्मों से कि नीचे ज़मीन भी याद रखे, आसमान भी याद रखे। ये हमारा जीवन सफल है और मानव जीवन की यही सार्थकता भी है। मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। यदि हम मनुष्य हैं, इस ब्रह्मा की सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाते हैं। यदि ऐसा है तो हमें सर्वश्रेष्ठ काम भी करने चाहिए, तभी हम परमात्मा के प्रति अपने जीवन को जो दिया है समर्पित कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं हमें किसी से शिकायत नहीं संसार में। किससे शिकायत करेंगे हम? किसी गलती कर दी, मैंने अपने जीवन को कुछ यूँ आसान कर लिया। आर्य साहब, मैंने अपने जीवन को कुछ यूँ आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। मुझसे गलती हुई, माफ़ी मांग ली भैया। दूसरे से गलती हुई, माफ़ कर दिया। हल्का हो गया। क्यों मन में गांठें पैदा करें, अपने मन में क्यों रखें? जैसे हैं अपने मन को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, और जैसे हैं वैसे के वैसे रहें। मैं इस अधिक भाषणबाजी की बात नहीं है, मैं केवल इतना कहते हुए आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बहन बेटियों को आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत तन मन धन से पूरे स्वभाव से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई क्या कहेंगे आज आपकी संस्था पर आचार्य हरि भारद्वाज? मैं सबसे पहले तो मैं इस धरती माता को प्रणाम करता हूँ जो इस हिंदुस्तान में जन्म मिला मुझे। दूसरा, ड्रीम सोशल वेलफेयर को प्रणाम करता हूँ, जिसका सौभाग्य मुझे ये मिला कि जिनके साथ जुड़ के मैं चला हुआ हूँ। फिर मैं प्रणाम करता हूँ भारद्वाज जी को। कवि की जो कविता समझ जाए वो इंसान बनता है। कवि की कविता से इंसान बनता है। बाकी तो नेताओं ने तो हमें हैवान बना दिया, शैतान बना दिया इस देश में। ये तो अलग चीज़ है जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ड्रीम सोशल वेलफेयर का। हमारे बीच में दिन पे दिन, प्रतिदिन, हर दिन बीच में इतने महान जो कवि भी हैं, दिल्ली सरकार में कार्य डायरेक्टर भी रहे हैं, आज हमारे बीच हैं। मैं उनको सदा प्रणाम कर रहा था। धन्यवाद। मैं अनिल आर्या, ड्रीम सोशल कौशल विकास संगठन मुख्य संरक्षण, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला इस संस्था में आने के लिए और गरीब बच्चों की सहायता करने के लिए। शर्मा जी मेरे बड़े भाई, पिता तुल्य समान, हम उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं जो हमारी संस्था में आके और बच्चों का आभार व्यक्त किया। नमस्कार सभी को। मेरा हरि भारद्वाज भाई आए हैं और संरक्षण आए हैं और सोसाइटी योगी भाई का। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो गरीब बच्चे हैं वो सिलाई भी सीख सकते हैं, कंप्यूटर भी सीख सकते हैं, और उनके लिए एक ये बन गया कि वो बच्चे एक गलत दिशा में ना जाके अपना टाइम यहाँ देंगे और कुछ सीख के ही बाहर निकलेंगे और कामयाब हो सकते हैं। जी, नमस्कार सर।
मैं हमारे बाबूजी उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज वो हमारी संस्था पर आए और हमारी बहन बेटी और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। और सभी अपने पदाधिकारी बाबूजी आर्य जी और भाई संजय जी सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि सभी मेरे कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं और जो गरीब तबके के बच्चे बेटी महिला उनको आगे बढ़ाने में मेरा साथ दे रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इसी तरह साथ देकर इन बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, मेरा सहयोग करें, यही निवेदन करती हूँ।